हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज मैं आपको एक केस दिखाने जा रहा हूँ। तो बहुत ही कठिन परिस्थिति में हमने उसका ट्रीटमेंट किया और उसकी जान बचाई। तो वो कौन सा केस था, उसे क्या हुआ था और कौन सी कठिन परिस्थिति में, जब हमारे पास मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं थे, तो उस कंडीशन में भी हमने उसकी जान किस तरह से बचाई, तो ये मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जैसा कि आप ये बैल इस वीडियो में देख रहे हैं, तो ये रात के लगभग 10:30 से 11 बजे का टाइम है। तो 10:30-11 बजे के आसपास मुझे ओनर का कॉल आया कि हमारा बैल बीमार है। तो उस कंडीशन में हम हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास दूर का ये केस है। तो रात को हम 10:30-11 बजे जब ओनर का कॉल आया तब वहाँ पर पहुँचे, तो देखा कि बैल जो है वो स्टर्नल रिकम्बेंसी में है, वो खड़ा नहीं हो रहा था। और जब ओनर से हमने हिस्ट्री ली, तो ओनर ने बताया कि बैल दोपहर तो ठीक था, दोपहर तक ठीक था, लेकिन अभी वो स्टर्नल रिकम्बेंसी में है, खड़ा नहीं हो रहा है। तो जब मैंने उसका टेम्परेचर लिया, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो सब नॉर्मल था। 98 फ़ारेनहाइट उसका जो बॉडी टेम्परेचर था। तो जब हमने ओनर से पूरी हिस्ट्री लेने की कोशिश की, तो ओनर ने सिर्फ इतना ही बताया कि दोपहर तक बैल अच्छा खासा था, चारा भी खा रहा था, पानी भी पी रहा था, लेकिन दोपहर के बाद अचानक से वो बैठ गया है और अभी खड़ा नहीं हो रहा है। तो ओनर से हमने और ज़्यादा जानने की कोशिश की, लेकिन ओनर ने इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं बताया। तो जब हमने उसका रूमेन चेक किया, तो उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। तो हमने उसके रूमेन की पीएच लिए, आप देख सकते हैं वो पीएच 4 थी। उसके रूमेन फ्लूइड की जो पीएच थी वो 4 थी। ये आप रूमेन फ्लूइड भी देख रहे हैं इस रेंज में, और मेरे हाथ में ये जो आप देख रहे हैं पीएच पेपर, तो आप देख सकते हैं कि जो रूमेन की पीएच है वो 4 थी। तो फिर हमने उसके ट्रीटमेंट के लिए ओनर को कहा कि बैल को खड़ा करके देखते हैं। तो बैल खड़ा नहीं हो रहा था। तो फिर हमने स्टमक ट्यूब डालकर उसके रूमेन में जो फ्लूइड भरा हुआ था उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन जब बैल पहले तो स्टर्नल रिकम्बेंसी में था, बाद में वो लैटरल रिकम्बेंसी में चला गया। तो जो रूमेन फ्लूइड था, तो ऐसी कंडीशन में निकलना लगभग नामुमकिन होता है। थोड़ा सा 2 लीटर या 3 लीटर के आसपास रूमेन फ्लूइड धीरे धीरे करके हमने बहुत मशक्क़त करके उसको निकाला। बैल को कम से कम 10-12 लोग खड़े करने में जुटे हुए थे, लेकिन बैल खड़ा नहीं हो रहा था। बैल अपने पैरों पर बिल्कुल भी वजन नहीं ले रहा था। तो जो लोग थे हमारे साथ, तो सभी ने उस बैल को उठाकर खड़ा करने की कोशिश की, उठाकर उसको खड़ा करके पकड़ कर रखने की भी कोशिश की, लेकिन बैल जो है वो, उसके जो पैर है वो ज़मीन पर नहीं टिका रहा था। तो लैटरल रिकम्बेंसी में ही हमने उसको स्टमक ट्यूब जो है
वो पास किया और जितना हो सकता है उतना रुमेन फ्लूइड हमने निकाला। तो हमने वैक्यूम क्रिएट करने की भी कोशिश की। वहाँ पर ना तो मोटर पंप जो होता है वो भी उस गांव में अवेलेबल नहीं था, छोटा वाला पंप, तो हमने वो भी कहीं से अरेंज करवाया, लेकिन फिर भी उसके रुमेन से जो है वो फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो बैल है वो लैटरल रिकम्बेंसी में था। तो जितना हो सकता है हमने उसका रुमेन फ्लूइड बाहर निकाला। तो हमारे पास और दूसरी बड़ी सबसे समस्या ये थी कि जो बैग था, तो बैग में उस वक्त ना तो इंजेक्शन सोडा बायकार्ब था, ना ही थायमिन का इंजेक्शन था, और ना ही अदर कोई जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर जो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन होता है वो भी हमारे बैग में उस वक्त अवेलेबल नहीं था। हमारे पास उस वक्त सिर्फ अवेलेबल था तो आरएल और एंटीहिस्टामिनिक जो होता है, मतलब कि एसिडोसिस के केस में जो काम में आने वाले दवाइयाँ होती है, जो इंजेक्शंस होते हैं, तो उनमें से सिर्फ हमारे पास आरएल और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट ये दो इंजेक्शन अवेलेबल थे। तो हमने क्या किया कि उसको 1 लीटर आरएल चढ़ा दिया और उसके बाद में जो क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट इंजेक्शन है वो 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिया। और ओनर को हमने एडवाइस किया कि इसको कम से कम 50 से 100 ग्राम के आसपास जो मीठा सोडा होता है, खाने का सोडा, वो लाकर पिला दो। तो ओनर के घर पर वो भी अवेलेबल नहीं था और गांव में लोग जो है वो बहुत जल्दी सो जाते हैं, तो दुकानें भी बंद हो चुकी थी और हमें उस वक्त जो मीठा सोडा है वो भी अवेलेबल नहीं हुआ। तो लकीली मेरे बैग में जो आयुलैक्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अवेलेबल था। तो ये इसको हमने ओनर को आयुलैक्स दिया और 250 ग्राम जो पाउडर है वो पानी में मिलाकर उसको पिलाने के लिए बोल दिया। तो इतना ट्रीटमेंट रात को हमने किया और हमें उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि ये बैल बच पाएगा भी या नहीं भी। तो इतना ट्रीटमेंट करने के बाद लगभग 12 साढ़े 12 बज गए। उसके बाद हम घर वापस चले आए। तो उसके बाद जो है जैसे हम घर आए तो 1-1.5 घंटे बाद ओनर का हमें फोन आया कि बैल अभी खुद से खड़ा हो गया है। तो हमने फिर सुबह तक का इंतज़ार किया और दूसरे दिन सुबह फिर जाके हमने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया। तो दूसरे दिन हमने जो उसका ट्रीटमेंट किया, तो जो रूटीनली हम एसिडोसिस के केस में करते हैं वो ट्रीटमेंट हमने दूसरे दिन किया। तो आप उस ट्रीटमेंट के बाद उसकी रिकवरी की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दूसरे दिन भी हमने उसको 1 लीटर आरएल चढ़ाया, उसमें 100 ml सोडा बायकार्ब इंजेक्शन आईवी दिया आरएल में, और जो ट्राइब्यूवेट है तो ट्राइब्यूवेट को भी हमने 15 ml उसको आईवी लगा दिया, और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट जो है उसको भी हमने इंट्रामस्कुलर 10 ml लगा दिया। ये आप देख सकते हैं दूसरे दिन की वीडियो है, ये उसको आरएल चल रही है। तो दूसरे दिन जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी तरह से हमें मिली, जो कि हमें जिसकी उम्मीद नहीं थी कि
इतनी जल्दी बिना किसी दवाई के हमें इस तरह से रिकवरी उसकी मिलेगी। तो इतनी कठिनाइयों के बाद जो हमें रिजल्ट मिला तो उससे हमें बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हमारे पास उस वक्त उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो इतनी सारी कठिनाइयों के बाद बैल को रिकवरी मिली, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप ये देख सकते हैं, दूसरे दिन की ये वीडियो है। तो बैल लगभग रिकवर हो चुका है। तो हमने ओनर को एडवाइस किया था उसको पानी ना पिलाने के लिए, तो ओनर ने उसको पानी नहीं पिलाया था और उसको दिन में 2 बार या 3 बार 50-50 ग्राम सोडा बाइकार्ब जो होता है, मीठा सोडा जो होता है, उसको हमने ओरली पिलाने के लिए बोल दिया था, जो कि ओनर ने किया। अब उसके बाद हमने ओनर को जो रोमेंटास वगैरह बोलस होते हैं वो प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपके सामने लाने का मेरा एक ही मकसद था कि कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन अगर हम हिम्मत से काम लेते हैं तो हम सक्सेस हो सकते हैं। यही मुझे इस वीडियो से आपको बताना था। बाकी ये जो केस है एसिडोसिस का, ये कोई नया केस नहीं है, ये रूटीनली केस है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।